मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके सहारे आप किसी भी संख्या 2 या 3 या 4 या 5 या 8 या 9 या 11 से डिविजिबल होगा कि नहीं, यह आसानी से बहुत जल्दीबाजी में चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग किसी भी संख्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आसान तरीका बताने जा रहे हैं। इसमें एक रूल है कि डिजिट इन यूनिट प्लेस इज एन इवन नंबर और जीरो, यानी इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट रहेगी वो या तो इवन नंबर होगा, मतलब सम संख्या, या जीरो होगी। तो हम लोग देखें एग्जाम्पल के सहारे बताने जा रहे हैं। ये मान लीजिए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है 134 यहां पर यूनिट प्लेस पर 4 है। 4 एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो रूल के मुताबिक 134 इज डिविजिबल बाई 2, मतलब 2 से भागा लग जाएगा 134। तो हम लोग भागा देकर देखें तो हम लोग को मिलेगा 67। यहां पर है कि डिजिट इन यूनिट प्लेस पर जीरो भी रहेगा तो भी ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 230। यहां पर यूनिट प्लेस पर जीरो है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम लोग 2 से डिवाइड देके करें तो 115 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो गया ये दोनों संख्या। अब हम लोग एक रूल बताने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4 से किसी भी संख्या डिविजिबल होगा कि नहीं, ये बहुत जल्दीबाजी में चेक करना है। जिसके लिए एक रूल है, द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। मतलब अंतिम में जो भी 2 डिजिट रहेगा वो जो भी संख्या बनाती है और वो 4 से डिविजिबल हो जाए तो पूरे संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं 348। यहां पर लास्ट 2 डिजिट 4 और 8 है, यानी दोनों मिलकर 48 बनाता है। ये 48 4 से अगर डिविजिबल हो जाए, यहां पर देखें 4 से डिविजिबल हो गया, मतलब कोई भी शेष राशि नहीं बचा। इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि 348 इज डिविजिबल बाय 4। तो भागा देकर देखें कितना होता है। इसको भागा अगर देंगे 4 से तो 87 हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। अभी हम लोग एक रूल बताने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय 8। किसी भी संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इसका बहुत जल्दीबाजी में चेक करना है। जिसके लिए रूल है, द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। अंतिम में जो 3 डिजिट रहेगा वो जो भी संख्या बनाती है, अगर वो 8 से डिविजिबल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि पूरे संख्या 8 से डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं 3176। यहां पर लास्ट 3 डिजिट है 176, यानी 176। ये अगर 8 से डिविजिबल हो जाए तो चेक करें। यहां पर 1 बचा, फिर 2 से दिया तो 16,
तो हम देखें कि 8 से ये डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। इसको 8 से डिवाइड करके देखें कितना होता है। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 397। तो 8 से डिविजिबल हो गया। डिविजिबिलिटी बाय 3, जिसके लिए रूल है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब नंबर में जो भी डिजिट्स रहेगी सबको जोड़ना है सम, और जोड़ करके एक छोटी सी संख्या बनेगी। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि पूरे संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग के पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 135। यहां डिजिट है 1, 3, 5, तीनों को जोड़े तो हम लोग के पास 9 हो जाएगा और 9 3 से भागा लग जाएगी। 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम कहेंगे कि ये पूरे संख्या 135 इज डिविजिबल बाय 3। तो यानी 135 3 से भागा लग जाएगी। अगर हम लोग भागा दे 3 से तो देखें कि ये 45 हो जाता है। तो हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं, केवल डिजिट्स को जोड़ेंगे और उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखें। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो जितना भी बड़ी संख्या रहेगी वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब डिविजिबिलिटी बाय 9, इसके लिए रूल है, सेम रूल है 3 के जैसा ही, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। मतलब डिजिट्स को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाएगा वो जोड़, तो हम लोग कहेंगे कि ये संख्या डिविजिबल होगी। हम लोग एग्जाम्पल के सहारे देखते हैं, सेम एग्जाम्पल लेके देखें तो 135 हम लोग के पास है। यहां 1 + 3 + 5 9 है। 9 इज डिविजिबल बाय 9, यानी 9 से भागा लग जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि ये 135 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर हम लोग डिवाइड करें 9 से तो हम लोग के पास 15 हो जाएगा। इसका मतलब है 135 इज डिविजिबल बाय 9, यानी 135 9 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5, जिसके लिए हम लोग के पास रूल है डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 5 और 0, यानी इकाई स्थान पर 5 या 0 रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो जाए वो 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है 145, यहां यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इसका मतलब 145 इज डिविजिबल बाय 5। हम लोग भागा देकर देखें ये कितना हो जाए, ये 29 हो गया। इसका मतलब 145 5 से भागा लग जाती है। अब यूनिट प्लेस पर 0 वाला एक एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है 270, यहां यूनिट प्लेस पर 0 है, इकाई स्थान पर 0 है, तो ये रूल के मुताबिक ये 5 से भाग लग जाएगी। अगर हम लोग इसको भागा देते हैं तो देखें कि कितना होगा, ये 54। इसका मतलब 5 से पूरी भाग लग गई। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 11, इसके लिए रूल है कि सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11। मतलब विषम स्थान पर जो भी डिजिट रहेगी उसको जोड़ लेना है, और सम स्थान पर जो भी डिजिट रहेगी उसको भी जोड़ लेना है, और पहले वाला जोड़ के साथ दूसरे वाला जोड़ को घटा देना है, माइनस कर देना है, तो एक छोटी सी संख्या मिल जाएगी। अगर वो 11 से डिविजिबल हो जाए तो समझ जाएंगे कि पूरे संख्या 11 से डिविजिबल
होगी। हम लोग एग्जाम्पल के सहारे देखें। मान लीजिए कि हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है 132। ये ऑड प्लेस पर है, यानी विषम स्थान पर है। 2 भी ऑड प्लेस पर है, मतलब ये पहला मतलब ऑड, तीसरा मतलब ऑड। तो ऑड या विषम स्थान पर जो भी डिजिट है उसको जोड़े तो 1 + 2 3 हो गया। अब दूसरे स्थान पर 3 है, दूसरा स्थान को सम बोलेंगे, दूसरा चौथा इस तरह का जो भी स्थान होगा उसको सम स्थान बोलेंगे। तो इवन प्लेस, तो इवन प्लेस में केवल 3 है, तो 3 हो गया इवन प्लेस का जोड़, और 3 को 3 से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगी, और 0 11 से डिवाइड हो जाती है। 0 इज डिविजिबल बाई 11। तो हम लोग कहेंगे कि ये 132 इज डिविजिबल बाई 11। 11 से डिवाइड करें, देखें कितना मिलता है, तो हम लोग को 12 मिल जाएगी। इसका मतलब 132 इज डिविजिबल बाई 11, यानी 132 11 से डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से, बहुत जल्दीबाजी में हर डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं।